हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के उपाध्याय फ्रॉम यूनिक बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे वायु परागण के अनुकूलन, एडेप्टेशंस ऑफ एनिमोफिली। आप पहले ही पढ़ चुके हैं क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, हमने स्पष्ट किया है। वायु परागण क्या है? जब पर परागण की क्रिया में वायु अभिकर्मक का कार्य करता है तो हम इसे वायु परागण कहते हैं। या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जब पराग कोश से पराग कणों के स्थानांतरण में वायु अभिकर्मक का कार्य करता है तो हम इसे वायु परागण कहते हैं। वायु परागित पुष्पों के कुछ अपने अनुकूलन पाए जाते हैं। पहले हम स्पष्ट कर दें कि वायु परागण जो है ये एबायोटिक एजेंट है, नॉन लिविंग एजेंट है। तो वायु को पुष्प के सेंटेड होना, आकर्षक होना, सुंदर होना, इससे कोई मतलब ये नहीं रखता है। वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन कुछ अपने अलग होते हैं। जैसे पहला इसमें दिया है, एक बार हम देख लें इसको कि पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन तथा अनाकर्षक एवं प्रायः एकलिंगी होते हैं। कि वायु परागित जो पुष्प हैं वे छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, अनाकर्षक मीन्स देखने में बहुत अच्छे नहीं लगते और प्रायः एकलिंगी होते हैं। दूसरा है ऐसे पुष्पों के बाह्य दलपुंज अल्प विकसित या अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि पुष्प के 4 चक्र होते हैं, 4 चक्र में से 2 चक्र जो है वो सहायक चक्र हैं, जो डायरेक्ट जो है परागण में भाग नहीं लेते किंतु परागण की स्थिति को क्रिएट करते हैं। तो उसमें है बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो चूंकि ये अजैविक अभिकर्मक है तो ऐसे पुष्पों के दलपुंज जो हैं या फिर बाह्य दलपुंज है वे अल्प विकसित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि हवा के संपर्क में बने रहने के लिए ऐसे पुष्पों के पुष्पक्रम शीर्ष पर पाए जाते हैं। क्यों? ताकि पुष्पक्रम में हवा लगे तो परागकण टूटे और इधर उधर हवा की झोंकों और प्रवाहों से स्थानांतरित हो पाए। जैसे कि मक्का में हम देखते हैं परागकण हल्के, पंखयुक्त तथा छोटे होते हैं जो इन्हें हवा में उड़ने के लिए अनुकूलन प्रदान करते हैं। वायु परागित पुष्प के जो परागकण हैं वे छोटे होंगे, हल्के होंगे, पंखयुक्त होंगे कि हवा में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकें। कुछ पुष्पों के परागकण भारी होते हैं अतः ऐसे पुष्पों की जो मदा पुष्प है वो ठीक नर पुष्प के नीचे पाई जाती है। जैसे मक्का में भी हम ऐसा देखते हैं। वायु परागित पुष्पों के पुंकेसर असंख्य, लंबे तथा परागकोश मुक्त डोली होते हैं। वे पुष्प जिनमें वायु द्वारा परागण होती हैं तो उनके जो पुंकेसर होते हैं असंख्य होते हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में परागकण उत्पन्न करें, लंबे होते हैं ताकि हवा के संपर्क में बने रहें, और ये परागकोश मुक्त डोली होते हैं। मुक्त डोली माने इस आधार पर हम देखते हैं तो जो पुंकेसर है 4 प्रकार का होता है। पहला कि हम क्या देखते हैं कि इसमें पुंकेसर और परागकोश जो है वो मात्र एक बिंदु द्वारा कुतंतु से लगा रहता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? अधर तल्लग्न कहते हैं, बेसी फिक्स्ड कहते हैं। दूसरे केस में हम क्या देखते हैं कि पुंकेसर जो है उसमें परागकोश और कुतंतु पूरी लंबाई तक यहाँ से हम देखते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक रहते हैं। इसको हम कहते हैं अभिलग्न, एडनेट कहते हैं इंग्लिश में। और अगला जो है उसमें हम देखते हैं कि पुंकेसर जो है उसमें जो परागकोश है एक मजबूत बिंदु द्वारा कुतंतु से जुड़ा रहता है ताकि हवा यदि बहता है तो पूरा पुंकेसर ऐसे ऐसे हिलता है, इस तरह से जड़ से। तो इस तरह की स्थिति को हम कहते हैं ये डॉर्सी फिक्स्ड है या पृष्ठ तल्लग्न है। और चौथा जो प्रकार है पुंकेसर का, इस संदर्भ में पुंकेसर और कुतंतु के जो संबंध है, पुंकेसर के परागकोश और कुतंतु के जो संबंध है इस आधार पर, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि परागकोश से पुंकेसर में परागकोश से कुतंतु मात्र एक हल्के बिंदु द्वारा यहाँ से लगा रहता है ताकि हवा की झोंके जब आती हैं तो ऐसे ऐसे हिलता है और टूट कर झड़ जाता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे तार को हम 50-100 बार मोड़ते हैं तो वो टूट जाता है आसानी से, तो मोड़ कर ये टूट जाता है। तो ऐसे ही पुंकेसर को मुक्त डोली पुंकेसर कहते हैं, जो कि इस पॉइंट में है कि परागकोश मुक्त डोली होते हैं।
ताकि स्वतंत्रता से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये आ जा सके टूट कर झड़कर। अगला हम पॉइंट इसमें देखते हैं कि कुछ पुष्पों की वर्तिकाग्र रोएदार शाखित पंखनुमा होती है, जिससे यह परागकणों को आसानी से पकड़ लेती है। जैसे कि हम यहाँ घास के पंखनुमा वर्तिकाग्र यहाँ देख रहे हैं। यदि यहाँ पर हम देखते हैं कि परागकण यहाँ से झड़ते हैं तो इस रोएदार हेयरी स्ट्रक्चर में उलझ जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में बनते हैं। जैसे भांग का पौधा है, यदि प्रति पौधा 5 लाख परागकण बनते हैं। उसी तरह मक्के के जो पौधा है, एक पौधा में 25 मिलियन परागकण बनते हैं। पुनः इसी तरह हम देखते हैं कि मर्क्यूरियलिस एक प्लांट है, उसमें लगभग 135 मिलियन प्रति पौधा परागकण उत्पन्न करता है। ताकि वायु परागण की अपने ऐसे अनुकूलन है, चूंकि हवा बहती है बीच में रुक गई तो सारे झड़कर परागण बर्बाद होंगे। और यदि अधिकाधिक संख्या में परागकण बनते हैं तो कोई न कोई परागकण याम के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ऐसे ही एक पुष्प है अर्टिका। तो अर्टिका के पौधे में पराग को झटके से फटते हैं और परागकण दूर दूर तक तेजी से बाहर निकल जाते हैं। यह क्रिया जो है गन पाउडर मैकेनिज्म कहलाती है, गन पाउडर क्रिया विधि कहलाती है। इसके द्वारा भी परागण वायु परागण संभव हो जाता है। हम यदि उदाहरण के रूप में ले तो मक्का, भांग, बांस, घास, शहतूत तथा नारियल वायु परागण के अच्छे उदाहरण हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितना हमने बताया आप समझ गए होंगे, और यदि कोई दिक्कत हुई होगी तो एक बार फिर हम इसका रिवीजन करना चाहेंगे। जैसे कि पहला हम बताया कि पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन, मकरंदहीन तथा अनाकर्षक और प्रायः लिंगी होते हैं। ऐसे पुष्पों के बाह्य जलपुंज अल्प विकसित तथा अनुपस्थित होते हैं। हवा के संपर्क में बने रहने के लिए ऐसे पुष्पों के पुष्पक्रम शीर्ष पर पाए जाते हैं, जैसे मक्का में। परागकण हल्के, पंखयुक्त तथा छोटे होते हैं, जो इन्हें हवा में उड़ने के लिए अनुकूलन प्रदान करते हैं। कुछ पुष्पों के परागकण भारी होते हैं, अतः ऐसे पुष्पों की मदा पुष्प नर पुष्प के ठीक नीचे पाई जाती है। वायु परागित पुष्पों के पुंकेसर असंख्य लंबे तथा परागकोश मुक्त डोली होते हैं, जैसे कि मक्का में। कुछ पुष्पों की वर्तिकाग्र रोएदार शाखित पंखनुमा होती है, जिससे कि यह परागकणों को आसानी से पकड़ लेती है। वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में बनते हैं। जैसा कि हमने बताया कि भांग का प्रति पौधा जो है 5 लाख परागकण बनाता है, मक्का का प्रति पौधा 25 मिलियन परागकण बनाता है, और मर्क्यूरियलिस का पौधा जो है लगभग 135 मिलियन प्रति पौधा परागकण उत्पन्न करता है। कुछ पौधे जो हैं उनमें जैसे कि अर्टिका है, इसमें परागपुर झटके से फटते हैं और परागकण एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाहर निकल जाते हैं, जिसे हम गन पाउडर मैकेनिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए मक्का, भांग, बांस, घास, शहतूत तथा नारियल इत्यादि है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी वीडियो आपको देखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।